रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि मौसम गर्मा में हम फलों की बहार का ज़िक्र करते हैं और हमने जितने भी इस मौसम के फल हैं सब पे वीडियोज़ बनाई, चाहे वो आड़ू हो, खुबानी हो, आलू बुखारा हो, सेब हो या आम हो या केला हो। हमने तमाम फ्रूट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें वो तमाम बातें शामिल की हैं। अगर आपने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो आप ज़रूर इन वीडियोस को जाके देखिए। फ्रूट्स फॉर डायबिटिक्स की लिस्ट में आपको तमाम फलों के बारे में मिल जाएगा। आज हम एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मशहूर है कि ये एक एंटी डायबिटिक फ्रूट है। जी हाँ, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना कि हम बात करने जा रहे हैं आज जामुन के हवाले से। जामुन जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमनली अवेलेबल है और इस मौसम का लोग इंतज़ार करते हैं ताकि शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो जामुन को खाएं और अपनी शुगर को कंट्रोल करें। लेकिन क्या ये बात हकीकत है? क्या जामुन एंटी डायबिटिक फ्रूट है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जामुन इंसुलिन का काम करती है। इसमें क्या हकीकत है? क्या इसमें कयास आराई है? इस बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी बातें और भी डिस्कस करेंगे जामुन के हवाले से। कैसे खाना है, कितना खाना है, किन लोगों को नहीं खाना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको गर्मी में कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद है। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि जामुन जो है वो इस मौसम में बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है। जामुन के एक बात याद रखें कि जामुन एक बहुत ही ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक फ्रूट है, यानी कि उसकी शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है वो बहुत कम है। इसके अंदर आपको बेतहाशा फ़ाइबर भी मिलता है, कुछ प्रोटीन की अमाउंट भी है और इसके अंदर आपको विटामिन्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मैग्नीशियम भी अच्छा मिलता है। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, इसके अंदर फ़ायदे तकरीबन तमाम वही होते हैं जो कि एक फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। ये सब क्या होता है? ये सब ये होता है कि शुगर के मरीज़ों में जो जोड़ों में दर्द है, हाथों में दर्द है, न्यूरोपैथी हो रही है, नसें मुतासिर हो रही हैं, ये क्यों होती है? क्योंकि जिस्म में जब चीनी की सतह बढ़ जाती है तो वो हमारे जिस्म को छलनी कर देती है, जिसे हम अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं इन्फ्लेमेशन कर देती है। तो जब आप ताज़े सब्जियां और ताज़े फल का इस्तेमाल करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, जिस्मानी तनाव कम हो जाता है। अब जामुन के अंदर पर्टिकुलरली कुछ जो ख़ास बातें हैं जो इसे दूसरे फलों से डिफरेंट करती हैं वो ये है कि इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर हैं, जैसे इसके अंदर एंथोकाइनिन्स हैं। इसके अलावा कुछ अल्कलॉइड्स हैं जो कि जिनका काम क्या होता है कि वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती हैं। अब थोड़ा-सा ये कीप इन माइंड, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि हम जामुन को टॉफ़ी की तरह चूसते हैं ताकि हमारे जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा बने और हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए। पहली बात याद रखें कि जामुन आपके जिस्म में, आपके लबलबे में इंसुलिन की फॉर्मेशन को नहीं बढ़ा रही है। ये किसी तौर पे भी आपके लबलबे पे जाके काम नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है? इसके अंदर जो मौजूद केमिकल्स हैं, ये इंसुलिन की जो मज़ाहमत होती है, इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस होती है, उसको वो कम कर देती है, जिसकी बिना पर इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस किन लोगों में होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ में। आपको अब तक नहीं पता टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? हमारी टाइप ऑफ डायबिटीज़ की वीडियो ज़रूर देखिए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मोटापे की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अद्वियात की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से जो डायबिटीज़ हो रही है, ये उस डायबिटीज़ में काम करेगी और इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाएगी और वो इंसुलिन जो है वो शुगर के लेवल्स को कम कर देगी और इस तरीके से आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना अच्छा काम करती है तो इसका मतलब ये है कि मैं सुबह एक प्याला, दोपहर एक प्याला, रात एक प्याला भर के जामुन खाता रहूं या खाती रहूं? तो देखें, एक बात याद रखें, हर कुदरती चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, इसके अंदर भी है, लेकिन इसकी इजाज़त कितनी है कि आप 100 ग्राम, तकरीबन 10 से 12 जामुन बनते हैं, आप 100 ग्राम जामुन डेली इस्तेमाल करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्चेस कह रहे हैं, एविडेंस बता रही है कि अगर आप जामुन का इस्तेमाल करते हैं 100 ग्राम्स फ्रेश जामुन
तो आप जो है आपकी शुगर कंट्रोल होगी। लेकिन कीप इन माइंड कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बना के आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी। इसका मतलब नहीं है कि आपने दवाइयाँ छोड़ देनी है, आपने एक्सरसाइज छोड़ देनी है, ये एज अ सप्लीमेंट काम करेगी। पहली बात क्लियर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जामुन को एक और बहुत मुनफरद तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसकी जो गुठली होती है, उसका जो बीज होता है, उसको आप खुश्क कर दीजिए और खुश्क करके ग्राइंड करके आप पाउडर बना के उसको सेव कर लीजिए। आप ये रोज़ाना आधी चाय की चम्मच नीम गर्म पानी में निहार मुंह पिएंगे तो ये बातें भी रिसर्च से हैं कि जामुन का जो सीड का जो पाउडर है वो शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेकिन अगेन ये एज अ सप्लीमेंट ही काम करेगा। अगेन वो तमाम लोग जिनकी शुगर बहुत नीचे की तरफ रहती हो, यानी फिर आप कहेंगे कि नीचे की तरफ रहती है तो फिर क्या, नहीं, मैं नीचे की तरफ से मुराद ये है जिनकी फ्लक्चुएशंस बहुत होती हो, यानी कि उनकी शुगर नीचे की तरफ तेज़ी से आ जाती हो, हाइपो के एपिसोड्स होते हो, 40-50 हो जाती है, फिर 350-400 हो जाती है, फिर 50-60 हो जाती है, फिर 350-400। तो जिन लोगों के अंदर हाइपो के एपिसोड्स हों वो इस सीड का जो पाउडर है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप इस सीड के पाउडर को यूटिलाइज़ करेंगे, साथ में अद्वियात भी लेंगे, परहेज़ भी कर रहे हैं, तो फिर उन चीज़ों को थोड़ा-सा एडजस्ट करना होता है। तो जब वो आप एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर ये चीज़ें आपकी, ये नेचुरल वेज़ हैं और नेचुरल प्लस मेडिसिन साथ-साथ अगर रहती है तो चीज़ें जल्दी कंट्रोल हो जाती हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। यहाँ मैं आप लोगों के सामने कुछ रिसर्च भी दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर बात कर रहे हैं तो जामुन का जो सीड है, जो बीज है, वो किस तरीके से एविडेंट होता है और किस तरीके से वो शुगर को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है। रिसर्च है जिसमें जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2015 की रिसर्च है जिसमें जामुन सीड्स से जो एक्सट्रैक्ट निकाला, जो पाउडर निकाला, उसने लोगों के अंदर जो है वो फास्टिंग और जो खाने के बाद की जो शुगर है उसको कंट्रोल करने में हेल्प किया है। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी है जिसने 2008 की ये स्टडी है जिसमें बताया गया कि उन टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने जामुन सीड का पाउडर इस्तेमाल किया उनके अंदर फास्टिंग यानी कि निहार मुंह की शुगर और पेशाब के ज़रिए जो ग्लूकोज खारिज होता है उसमें बेहतर कमी देखी गई है। इसके अलावा एक फाइटोथेरेपी रिसर्च 2011 की है जिसमें जामुन सीड से के जो पाउडर है उसने HbA1c को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया एज़ कम्पेयर टू दोज के जिन्होंने ये जामुन सीड पाउडर इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बेसिकली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और इसमें हमने बताया है कि जामुन जो है वो किस तरीके से शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या टाइप 1 के बच्चे भी जामुन इस्तेमाल करें तो भी उनकी शुगर कंट्रोल होगी? तो देखें, जैसे कि मैंने कहा कि जामुन जो है वो बेसिकली इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। टाइप 1 में क्या मसला है? टाइप 1 में तो इंसुलिन है ही नहीं। अब हाँ, वो हो सकता है कि आप इंसुलिन अपने हिसाब से देते रहें, जो बाहर से लगने वाली इंसुलिन है, और आप जामुन का इस्तेमाल रखेंगे तो उनकी शुगर इंसुलिन के साथ कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम जामुन खा रहे हैं तो अब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, तो खुदारा ऐसा नहीं। और कोई जहन में फ़ॉल्स होप भी मत लेकर आइएगा कि इंसुलिन हम लगा लें और इंसुलिन हम कम कर दें क्योंकि जामुन खाया जा रहा है। तो जामुन सिर्फ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाएगी, लबलबे पे काम नहीं करेगी। तो ये सारी बातें डिटेल में हो गई। उम्मीद है कि आप रोज़मर्रा के बुनियाद पे 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाएंगे और हर चीज़ को एतदाल पसंदी के साथ इस्तेमाल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।